this is Diksha and today I come over with the second poem from your English first flight book, that is Fire and Ice. तो ये जो हमारी पोएम है फायर एंड आइस, अब आप इसमें जो जो वर्ड्स यूज हुए हैं फायर आइस, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे बात की गई है आग की, कोई स्टोरी होगी आग की और बर्फ यानी कि आइस की, बट नो, यहाँ पर ये जो फायर और आइस यूज हुए हैं एक सिंबॉलिक वर्ड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे पोएट ने इन वर्ड्स को मेटामॉर्फिकली यूज़ किया है, इन्होंने मेटाफर दिया है यहाँ पर, ठीक है। और ये जो वर्ड्स है फायर और आइस ये सिंबलाइज कर रहे हैं एक दूसरे मीनिंग की तरफ। अब ये किसको सिंबलाइज कर रहे हैं, सो इसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो पोएम है फर्स्टली फायर एंड आइस, इट्स ऑल्सो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये पोएम भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज अमेरिकन पोएट एंड ही राइट सच काइंड्स ऑफ पोएम विच आर रिलेटेड विद आवर लाइफ। ओके, ये ऐसी पोएम्स लिखते हैं जो हमारी लाइफ से रिलेटेड होती हैं या हमारी लाइफ में होने वाले इंसिडेंसेस से रिलेटेड होती हैं। ओके, सो नाउ अब हम जानेंगे कि ये जो फायर और आइस है ये किसको सिंबलाइज कर रहे हैं। यहाँ पे पोएट ने किन मेटाफर को यूज़ किया है उनके बारे में अब हम स्टडी करेंगे। तो देखिए फर्स्ट इज फायर। तो फायर जो है वो किसको सिंबलाइज कर रहा है यहाँ पर पोएट ने किस मेटाफर के लिए फायर का यूज़ किया है। तो देखिए फायर यहाँ सिंबलाइज कर रहा है डिज़ायर को, पैशन को। इट मीन्स डिज़ायर मीन्स इच्छा, आप कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, आप सिर्फ कहते हैं कि काश मुझे ऐसा मिल जाए। बट पैशन क्या है, पैशन वो है कि आप उसको पाने के लिए क्या कुछ कर जाते हैं। ओके, तो दैट इज़ पैशन। और हो सकता है कि आपका पैशन इतना ज़्यादा बढ़ गया हो उस डिज़ायर के लिए कि आप कुछ गलत भी कर रहे हैं तो वो भी आपको पता ना चले। तो यहाँ पे फायर का यूज़ किया है ह्यूमन इमोशंस के लिए, डिज़ायर और पैशन। नेक्स्ट इज आइस। अब ये आइस किसको सिंबलाइज करता है, तो ये आइस सिंबलाइज करता है हेट्रेड को। ये भी एक ह्यूमन इमोशन है। तो यहाँ पर आइस सिंबलाइज करता है हेट्रेड को। हेट्रेड मीन्स किसी से घृणा करना, किसी से ईर्ष्या करना, जलन करना एंड ऑल। ओके, नाउ ये सब जानने के बाद हमें पता चला कि पोएट ने पोएम में दो वर्ड्स यूज़ किए हैं फायर और आइस, जिनका मतलब आग और बर्फ ना हो करके क्या है, कुछ और है जो कि ह्यूमन इमोशंस हैं। तो उन्होंने इन दो वर्ड्स का यूज़ क्यों किया, लेट्स अस डिस्कस विद द पोएम। तो जो आपका पोएम का फर्स्ट स्टैंजा है, फर्स्टली लेट्स रिसाइट इट। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. मतलब ये है यहाँ पर क्या है कि कुछ साइंटिस्ट हैं, हम साइंटिस्ट बोल सकते हैं कि कुछ साइंटिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो हमारी कंट्री है, हमारा देश है, ये किससे एंड हो जाएगा, कैसे ख़त्म होगा। तो ये ख़त्म होगा जब हमारा जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो अर्थ की क्रस्ट है वो इतनी ज़्यादा हॉट हो जाएगी कि क्या होगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा और जो लाइफ है, जो दुनिया है वो ख़त्म हो जाएगी। ऐसा कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि मतलब दुनिया ख़त्म हो सकती है आग की वजह से, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। लेकिन ऑन द अदर हैंड कुछ साइंटिस्ट हैं जो कहते हैं कि जो हमारी दुनिया है, ये जो लाइफ है, ये तब एक्सटिंक्ट हो सकती है जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी कि ह्यूमन बीइंग शिवर करेंगे और कोल्ड से यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तब भी जो लाइफ है वो एंड हो जाएगी। तो पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो साइंटिस्ट ने बोला ये बिल्कुल ठीक है। हाँ, हमारी जो कंट्री है वो फायर से, मतलब टेम्परेचर बढ़ने से हमारी लाइफ जो है वो ख़त्म हो सकती है, दुनिया ख़त्म हो सकती है। लेकिन वो बताते हैं कि ऐसा तो है, बट
ह्यूमन इमोशंस की वजह से भी दुनिया ख़त्म हो सकती है। ह्यूमन इमोशन भी टेम्परेचर की तरह ही वर्क करते हैं। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे फायर और आइस को सिंबॉलिक वर्ड्स की तरह यूज़ किया है। तो वो पोइट कहते हैं फर्स्ट स्टैंजा में कि कुछ लोग कहते हैं दुनिया में कि दुनिया ख़त्म होगी आग से, और कुछ कहते हैं बर्फ़ से। तो जहाँ तक कि मैं जानता हूँ, वो कहते हैं कि जहाँ तक कि मैंने डिज़ायर को देखा है, लोगों की इच्छाओं को देखा है या ह्यूमन इमोशंस को देखा है, तो मैं उनके साथ जाता हूँ, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ जो कह रहे हैं कि दुनिया आग से ख़त्म होगी। क्यों? इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक हिटलर का एग्जाम्पल लेते हैं। हिटलर क्या चाहता था, क्या करना चाहता था? हिटलर अपनी पावर चाहता था, और पावर में आने के लिए उसने क्या किया कि उसको खुद में पावर आने के लिए उसने इतने सारे वॉर किए, जिस वजह से काफ़ी लोगों की लाइफ जो थी वो चली गई। जो वर्ल्ड वॉर हुए, वो वर्ल्ड वॉर भी इसीलिए हुए क्योंकि जो वहाँ के किंग्स हुआ करते थे या जो रूलर हुआ करते थे, वो अपनी पावर में अपनी पावर को स्टैब्लिश करना चाहते थे, पावर में आना चाहते थे। तो इस वजह से ये क्या थी, उनकी डिज़ायर थी, और उस डिज़ायर को पाने की हर कीमत वो अदा कर सकते थे, चाहे वो किसी की जान ही लेना क्यों ना हो। तो इस तरह से ही इसीलिए पोएट कहते हैं कि आग जो है ह्यूमन इमोशंस में भी है, और ह्यूमन इमोशंस की वजह से भी दुनिया ख़त्म हो सकती है। तो जितना मैंने जाना है इच्छाओं को, तो मैं उन्हीं के साथ जाता हूँ जो कहते हैं कि दुनिया आग से ख़त्म होगी। इन द सेकेंड स्टैंजा वो बोलते हैं, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, but if it had to perish twice, I think I know enough of hate. I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice. वो कहते हैं कि यहाँ पे वो कहते हैं, लेकिन अगर दुनिया 2 बार ख़त्म होती है, अगर दुनिया 2 बार में ख़त्म होती है, तो वो कहते हैं मैं सोचता हूँ कि जितना मैं जानता हूँ हेट्रेड को, घृणा को मैं जितना जानता हूँ, जितना ज़्यादा मैं घृणा को जानता हूँ, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि डिस्ट्रक्शन के लिए या फिर दुनिया ख़त्म होने के लिए आइस भी महान है, आइस भी दुनिया को ख़त्म कर सकता है। और कहते हैं एंड वुड सफाइस, मतलब काफ़ी है, दुनिया को ख़त्म करने के लिए आइस भी काफ़ी है। अब कैसे? यहाँ वो बताते हैं ह्यूमन इमोशंस में हेट्रेड को, कि जो हेट्रेड होता है एक दूसरे के प्रति जलन, कि अरे वो इतना रिच कैसे हो गया, मैं नहीं हूँ, तो क्या है, उसको रिच नहीं होने देना है, उससे ज़्यादा रिच बनना है। खुद से हमारे अंदर फीलिंग नहीं थी रिच होने की, लेकिन दूसरे को देख के ये फीलिंग आई कि हमें रिच होना है, तो अब हम क्या करेंगे कि उसको हराने के लिए, उससे रिच होना है हमें, उससे हमें जेलसी हो रही है, तो हम उसी को नुकसान पहुंचाएंगे। तो बताते हैं कि जो ह्यूमंस हैं वो अपने इस हेट्रेड, इस घृणा की वजह से भी दुनिया को ख़त्म कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है, देखिए ये जो अभी हमारा कोरोना चल रहा है, ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है हेट्रेड का, क्योंकि कोरोना ये जो वायरस है ये कहाँ पे बना था? चाइना में बना था। चाइना में साइंटिस्ट ने इस वायरस को बनाया था एक, तो उसने इस वायरस को क्यों बनाया होगा? वायरस बना, जब वो इतना डेंजरस वायरस है, तो आई डोंट थिंक कि उससे कुछ प्रॉफिट होने वाला था उन्हें, इसलिए बनाया, या फिर वो हेल्पफुल था किसी के लिए इसलिए बनाया। इसलिए नहीं बनाया, उन्होंने किस लिए बनाया? हेट्रेड की वजह से बनाया, जो हेट्रेड उनके अंदर था और कंट्रीज़ को लेके। तो उन्होंने सोचा कि वो इस वायरस को बनाकर क्या करेंगे, दूसरी कंट्रीज़ पे वेपन्स की तरह यूज़ करेंगे, ठीक है, जैसे बॉम्ब वगैरह का यूज़ ना करके वो इस वायरस का यूज़ करेंगे, और डेफिनेटली इससे दुनिया का एंड हो ही जाएगा, और वो पावर में आ जाएंगे, वो क्या करेंगे, पूरे दुनिया के राजा बन जाएंगे। तो ये क्या थी, उनकी घृणा ही तो थी दूसरे देशों से। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि इससे लोगों की जान भी जाएगी, और इट हैपन्स, ऐसा हो भी रहा है कि जो कोरोना वायरस है वो इतना ज़्यादा डेंजरस हो चुका है कि अब दुनिया जो है वो ख़त्म होने की कगार पर है। तो यहाँ पे पोएट भी यही बताते हैं कि फायर भी दुनिया को ख़त्म कर सकता है और आइस भी ख़त्म कर सकता है, इन सेंस ऑफ ह्यूमन इमोशंस, मतलब किसी की कुछ पाने की इच्छा और दूसरों से जलन भी दुनिया को ख़त्म कर सकते हैं।
तो चलिए अब हम पोएम के कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। सफाइस वर्ड यूज्ड हुआ है हमारा सेकेंड स्टैंजा में, एंड इसका मीनिंग है बी सफिशिएंट, कि काफ़ी है। एंड पैरिश, पैरिश भी हमारा सेकेंड स्टैंजा में यूज़ हुआ है, एंड इट्स मीनिंग इज डाई, मरना। ठीक है, तो देखिए पोएम हमारी यहीं एंड हो जाती है, और इस पोएम से एक मैसेज ये निकलता है कि पोएट हमसे ये कहना चाहते हैं कि हमें अपने ह्यूमन इमोशन, जो हमारे इमोशंस हैं उनको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि अगर इमोशंस हमें रूल करेंगे तो क्या होगा, डिस्ट्रक्शन डेफिनेटली होगा। लेकिन अगर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं, तो डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पोएट इस पोएम के थ्रू हमें हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने को कहते हैं। वो बताते हैं कि हमें अपनी डिज़ायर रखना अच्छी बात है, अपने गोल के लिए पैशन रखना भी अच्छी बात है, लेकिन वो पैशन इतनी होनी चाहिए, उसकी लिमिट इतनी होनी चाहिए कि वो किसी की लाइफ को डिस्ट्रॉय ना करे, किसी को हर्ट ना करे, किसी को इंजर्ड ना करे। और हेट्रेट हमें कभी किसी से नहीं करनी चाहिए, हमारे पास जो है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। एंड द ओवरऑल रिएक्शन इज़ दैट वी हैव टू कंट्रोल आवर इमोशंस, हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना चाहिए। सो दैट्स ऑल अबाउट द पोएम। आई थिंक दैट यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग and you also understand it. If you have any problem, you can ask. I will be coming back with some new topics. Till then, take care and goodbye. Thanks. Have a nice day.